एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम उत्पत्ति ग्रंथ का अध्याय 14 और 15 सुनेंगे। आज हम संत मती का सुसमाचार शुरू करेंगे। उसका पहला अध्याय हम सुनेंगे। इसके अलावा सुक्ति ग्रंथ के अध्याय 1 के वचन 8 से 19 भी सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिए। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमीन। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 14। इब्राहिम द्वारा लॉट की रक्षा। जब अम्रफैल शिनार का राजा था, आयोक एलसार का राजा और तिलदाल गियोम का राजा था, तब उन्होंने मिलकर सोदोम के बेरा नामक राजा, गोमोरा के बिरशा नामक राजा, अदमा के शिनाब नामक राजा, सोबियोन के शेम एबेर नामक राजा और बेला अर्थात सोआर के राजा से लड़ाई की। वह सभी सिदीम नामक घाटी में, जहां अब लावण सागर है, एकत्र हुए। 12 वर्ष तक वे कदोर लाआमोर के अधीन रहे, किंतु उन्होंने 13वें वर्ष विद्रोह किया। इसलिए 14वें वर्ष केदार आलमोर और जो उसके साथ के अन्य राजा थे, वह अशरोत करनियम में रफाइयों, हाम में जूजियों, किरताइम के मैदान में एमियों और सेईर नामक पहाड़ी प्रदेश में रहने वाले होरियों को पराजित करते हुए उसके आगे एल पर्रान तक पहुंच गए, जो रेगिस्तान के किनारे पर स्थित है। फिर वे पीछे मुड़े और एन मिश्टार अर्थात कादेश तक आए। उन्होंने अमलेकियों का सारा देश और अमोरियों को, जो हसोन तामार में रहते थे, अपने अधीन कर लिया। तब सोदोम का राजा, गोमोरा का राजा, अदमा का राजा, सबोयीम का राजा और बेला अर्थात सोहोर का राजा सिदीम की घाटी में, एलाम के राजा कदोर एलाम ओमोर, गोयूम के तिलआल राजा, शिनार के अम्रफैल राजा और एलसार के अरियोक राजा, इन सब से लड़ने के लिए इकट्ठे हुए। 4 राजा 5 राजाओं के विरुद्ध थे। सिदीम घाटी में बहुत से डामर के गड्ढे थे। जब सोदोम और गोमोरा के राजा भाग गए तो उनके कुछ सैनिक इसमें गिर गए, शेष पहाड़ी की ओर निकल गए। शत्रुओं ने सोदोम और गोमोरा की सारी वस्तुओं और खाने पीने का सारा सामान ले लिया और चले गए। वे अब्राम के भतीजे लॉट के भी उसके सारे सामान के साथ लेते गए, क्योंकि वह सोदोम का निवासी था। फिर लड़ाई से भागकर आए एक व्यक्ति ने इब्रानी अब्राम को इसकी खबर दी। उस समय वह अमोरी जाति के मामरे के बतूलों के पास रहता था। मामरे एशकोल और आनेर का भाई था और अब्राम से उनकी संधि थी। अब्राम को जैसे ही मालूम हुआ कि उसका भाई बंदी हो गया है, उसने अपने घराने के 318 युद्ध में प्रशिक्षित आदमियों को लेकर दान तक उनका पीछा किया। रात के समय उसने अपने लोगों के कई दल बनाकर उन पर आक्रमण किया और उन्हें, जो दमिश्क के उत्तर में है, खदेड़ दिया। फिर वह सारे सामान तथा अपने भाई लॉट को, उसके सारे सामान सहित तथा स्त्रियों और आदमियों को वापस ले आए। मेल्किसेदेक जब वह केदारोमोर और उसके साथ के राजाओं को पराजित कर लौट रहा था, तब शावे की घाटी अर्थात राज घाटी में सोदोम का राजा उससे मिलने आया।
सलेम का राजा मेल्किसेदेक रोटी और अंगूरी ले आया। वह सर्वोच्च का याजक था। उसने उससे यह कहते हुए आशीर्वाद दिया, स्वर्ग और पृथ्वी का सृष्टिकर्ता सर्वोच्च ईश्वर अब्राम को आशीर्वाद प्रदान करे। धन्य है सर्वोच्च ईश्वर जिसने तुम्हारे शत्रुओं को तुम्हारे अधीन कर दिया। अब्राम ने उसे सब चीजों का दशांश दिया। सोदाम के राजा ने अब्राम से कहा, मुझे मेरे आदमी दे दो, तुम सामान अपने लिए रख लो। इस पर अब्राम ने सोदाम के राजा से कहा, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता प्रभु ईश्वर की शपथ, डोरे के एक छोटा टुकड़ा हो या जूते की एक पट्टी, मैं तुम्हारी कोई भी चीज नहीं लूंगा जिससे तुम यह ना कह सको कि मैंने अब्राम को धनी बनाया है। इन आदमियों ने जो कुछ खाया पिया है और मेरे इन साथियों अर्थात आनेर, एशकॉल और मामरे के हिस्से के अलावा मैं और कुछ नहीं लूंगा। हाँ, ये लोग अपने अपने हिस्सा ले जाएं। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 15। ईश्वर की प्रतिज्ञा। इन घटनाओं के बाद अब्राम ने एक दिव्य दर्शन में ईश्वर की वाणी को यह कहते हुए सुना, अब्राम मत डरो, मैं तुम्हारी ढाल हूं, तुम्हारा पुरस्कार महान होगा। अब्राम ने कहा, प्रभु ईश्वर तू मुझे क्या दे सकता है? मैं निसंतान हूं और मेरे घर का उत्तराधिकारी दमिश्क का एलीआजर है। अब्राम ने फिर कहा, तूने मुझे कोई संतान नहीं दी, मेरा नौकर मेरा उत्तराधिकारी होगा। तब प्रभु ने उससे यह कहा, वह तुम्हारा उत्तराधिकारी नहीं होगा, तुम्हारा औरस पुत्र ही तुम्हारा उत्तराधिकारी होगा। ईश्वर ने अब्राम को बाहर ले जाकर कहा, आकाश की ओर दृष्टि लगाओ और संभव हो तो तारों की गिनती करो। उसने उससे यह भी कहा, तुम्हारी संतति इतनी ही बड़ी होगी। अब्राम ने ईश्वर में विश्वास किया और इस कारण प्रभु ने उसे धार्मिक माना। प्रभु ने उससे कहा, मैं वही प्रभु हूं जो तुम्हें इस देश का उत्तराधिकारी बनाने के लिए खलदेयों के उर नामक नगर से निकाल लाया था। अब्राम ने उत्तर दिया, प्रभु मेरे ईश्वर, मैं यह कैसे जान पाऊंगा कि इस पर मेरा अधिकार हो जाएगा? प्रभु ने कहा, 3 वर्ष की कलौर, 3 वर्ष की बकरी, 3 वर्ष का मेढ़ा, एक पांडूक और एक कपोत का बच्चा यहाँ ले आना। अब्राम ये सब ले आया। उसने उनके 2-2 टुकड़े कर दिए और उन टुकड़ों को आमने सामने रख दिया, किंतु पक्षियों के 2-2 टुकड़े नहीं किए। गिद्ध लाशों पर उतर आए, किंतु अब्राम ने उन्हें भगा दिया। जब सूर्य डूबने पर था तो अब्राम गहरी नींद में सो गया और उस पर आतंक छा गया। फिर प्रभु ने अब्राम से कहा, यह निश्चित रूप से जान लो कि तुम्हारे वंशज प्रवासियों की तरह एक ऐसे देश में निवास करेंगे जो उनका नहीं होगा। वहां उन्हें दासों के रूप में रहना पड़ेगा और उन पर 400 वर्ष अत्याचार होता रहेगा। किंतु जहां वे दासों के रूप में रहेंगे, मैं इस राष्ट्र को दंड दूंगा। इसके बाद वे बहुत धन संपत्ति के साथ वहां से निकल आएंगे। तुम शांतिपूर्वक अपने पूर्वजों के पास जाओगे और बड़ी अच्छी उम्र तक जीवित रहने के बाद तुम्हारा दफन होगा। तुम्हारे वंशजों की 4थी पीढ़ी यहाँ लौटेगी, क्योंकि अमोरियों के अधर्म का घड़ा अभी पूरा भरा नहीं है। सूर्य डूबने तथा गहरा अंधकार हो जाने पर एक दुआती हुई अंगीठी तथा एक जलती हुई मशाल दिखाई पड़ी, जो जानवरों के उन टुकड़ों के बीच से होते हुए आगे निकल गई। उस दिन प्रभु ने यह कहकर अब्राम के लिए अपना विधान प्रकट किया, मैं मिस्र की नदी से लेकर महानदी अर्थात फरात नदी तक का यह देश तुम्हारे वंशजों को देता हूँ। वह भूभाग जहाँ कैनी, कनीजी, कदमोनी, हित्ती, परिजी, रफाई, अमोरी, कनानी, गिरगाशी और यबूसी लोग रहते हैं।
संत मती के अनुसार सुसमाचार अध्याय 1। प्रभु ईसा की वंशावली। इब्राहिम की संतान दाऊद के पुत्र ईसा मसीह की वंशावली। इब्राहिम से इसहाक उत्पन्न हुआ, इसहाक से याकूब, याकूब से यूदस और उसके भाई यूदस और थामार से फरेस और जरा उत्पन्न हुआ। फरेस से एस्रोम, एस्रोम से अराम, अराम से अमीनादाब, अमीनादाब से नासोन, नासोन से सलमोन, सलमोन और रखाब से बोज, बोज और रूत से ओबेद, ओबेद से यसे, यसे से राजा दाऊद उत्पन्न हुआ। दाऊद और उरियास की विधवा से सुलेमान उत्पन्न हुआ। सुलेमान से रोबोआम, रोबोआम से अबिया, अबिया से असाफ, असाफ से योशफात, योशफात से योराम, ओराम से ओजियस, ओजियस से योअथाम, योअथाम से आखाज, आखाज से एजिकियस, एजिकियस से मनसेज, मनसेज से आमोस, आमोस से यूसियस। और बाबुल निर्वासन के समय ओसियस से यकोलिनियस और उसके भाई उत्पन्न हुए। बाबुल निर्वासन के बाद यकोनियस से सलाथियल उत्पन्न हुआ। सलाथियल से जरोबेबल, जरोबेबल से अबीयुद, अबीयुद से एलियाकीम, एलियाकीम से अजोर, अजोर से सादोक, सदोक से आखिम, आखिम से एलियुद, एलियुद से एलियाजर, एलियाजर से माथान, माथान से याकूब, याकूब से मरियम का पति यूसुफ और मरियम से ईसा उत्पन्न हुए जो मसीह कहलाते हैं। इस प्रकार इब्राहिम से दाऊद तक कुल 14 पीढ़ियां हैं। दाऊद से बाबुल निर्वासन तक 14 पीढ़ियां और बाबुल निर्वासन से मसीह तक 14 पीढ़ियां। प्रभु ईसा का जन्म। ईसा मसीह का जन्म इस प्रकार हुआ। उनकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ से हुई थी, परंतु ऐसा हुआ कि उनके एक साथ रहने से पहले ही मरियम पवित्र आत्मा से गर्भवती हो गई। उसका पति यूसुफ चुपके से उसका परित्याग करने की सोच रहा था, क्योंकि वह धर्मी था और मरियम को बदनाम नहीं करना चाहता था। वह इस पर विचार कर ही रहा था कि उसे स्वप्न में प्रभु का दूत यह कहते दिखाई दिया, यूसुफ, दाऊद की संतान, अपनी पत्नी मरियम को अपने यहां लाने में ना डरें, क्योंकि उनके जो गर्भ है वो पवित्र आत्मा से है। वे प्रभु प्रसव करेगी और आप उसका नाम ईसा रखेंगे, क्योंकि वे अपने लोगों को उनके पापों से मुक्त करेगा। यह सब इसलिए हुआ कि नबी के मुख से प्रभु ने जो कहा था वह पूरा हो जाए। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र प्रसव करेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है ईश्वर हमारे साथ है। यूसुफ नींद से उठकर प्रभु की दूत की आज्ञा अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहां ले आया। यूसुफ का उससे तब तक संसर्ग नहीं हुआ जब तक उसने पुत्र प्रसव नहीं किया, और यूसुफ ने उसका नाम ईसा रखा। सुक्ति ग्रंथ अध्याय 1 वचन 8 से 19। कुसंग से सावधानी।
पुत्र, अपने पिता की शिक्षा पर ध्यान दो, अपनी माता की सीख अस्वीकार मत करो। यह मानो तुम्हारे सिर का सुंदर मुकुट होगा, तुम्हारे कंठ को सुशोभित करने वाली माला। पुत्र, यदि पापी लोग तुमको लुभाना चाहें तो उनकी बात मत मानो। यदि वह कहें आओ मेरे साथ चलो, हम घात लगाकर किसी का वध करें, हम आक्रमण किसी निर्दोष व्यक्ति की ताक में रहें, हम अधोलोक की तरह उन्हें जीवित ही निगल लें, कब्र में उतरने वालों की तरह उन्हें पूर्ण रूप से समाप्त करें, हमें सब प्रकार की बहुमूल्य वस्तुएं मिल जाएंगी, हम लूट के माल से अपने घर भर लेंगे, हम में से एक बनो, हम सब की एक ही पूंजी होगी। पुत्र, ऐसे लोगों का साथ मत दो, उनके मार्ग पर पैर मत रखो, क्योंकि उनके कदम बुराई की ओर पड़ते हैं, वे रक्त बहाने को दौड़ते हैं। जब पक्षी देख रहे हो तो जाल बिछाना व्यर्थ है। ये लोग अपने ही लोगों का वध करते, अपने ही जीवन की घात में बैठते हैं। यह उन लोगों की गति है जो पाप की कमाई एकत्र करते, ऐसी कमाई मनुष्यों की जान लेती है। उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 14 में हम देखते हैं बाबुल इलाके के 3 राजा कानान देश के 5 राजाओं से युद्ध करते हैं, और इस युद्ध में सोदोम और गोमोरा के साथ लॉट के पूरे परिवार को बंदी बनाकर वे ले जाते हैं। हम देखते हैं अब्राम अपने काम से काम मतलब रखता है और दुष्टों के साथ उसका कोई लेना देना नहीं। वह तभी उस युद्ध में अपने भतीजे और उसके परिवार को छुड़ाने के समय ही शामिल होता है। अब्राम अपने 318 नौकर जो उसके घर में कार्यरत थे, उनके साथ इस शक्तिशाली सेना से लड़ता है और उसे हरा देता है। जब अब्राम लौट रहा था, उसकी भेंट मेल्कीसेदेक से होती है, जो कि एक राजा और परमेश्वर के याजक थे। इनको प्रभु यीशु के प्रतिरूप भी माना जाता है, क्योंकि प्रभु यीशु राजेश्वर और महान याजक हैं। अब्राम मेल्कीसेदेक को अपनी संपत्ति का 10वां भाग देते हैं। मेल्कीसेदेक उनको रोटी और अंगूरी देते हैं, जो परम प्रसाद के स्वरूप है, और अब्राम को आशीर्वाद देते हैं। आगे हम देखते हैं सिदोम का राजा अब्राम को लूट का सारा सामान लेने को बोलता है, लेकिन हम देखते हैं अब्राम वो सारा वापस कर देता है, क्योंकि उसे अपने ईश्वर पर विश्वास था कि वह उसे सब कुछ प्रदान करेंगे। अध्याय 15 में हमें देखने को मिलता है अब्राम का ईश्वर पर विश्वास। कोई संतान न होने पर भी वह ईश्वर के इसी बात पर विश्वास करता है कि उसकी संतान आसमान में नक्षत्रों के समान होगी। इसलिए अब्राम को न्याय संगत माना जाता है, और हम भी जो प्रभु यीशु में विश्वास करते हैं, हम सब भी न्याय संगत माने जाते हैं। दूसरी बात, इस अध्याय में हम देखते हैं कि ईश्वर अब्राहम को प्रण के लिए 3 जानवरों को काटकर आधा आधा आमने सामने रखने को बोलते हैं। हर करार 2 पार्टियों में होती है। बड़ी पार्टी पहले उस कटे हुए जानवरों के बीच से जाती है, फिर दूसरी पार्टी, और जो भी प्रण तोड़ेगा उसको मृत्यु मिलेगी। यहाँ हम देखते हैं ईश्वर स्वयं इन कटे जानवरों के बीच चलते नजर आते हैं। जब अब्राम की बारी आती है, उसको इसके बीच में चलने नहीं देते। हम देखते हैं अब्राम की संतति, मानव जाति प्रण तोड़ती है, पाप में गिरती है। सजा मानव नहीं, ईश्वर के पुत्र अपनी जान सूली पर देकर वह प्रण पूरा करते हैं। कितना महान प्रेम है ईश्वर का हम सब पर। इसके साथ साथ ईश्वर अब्राम को बताते हैं कि उसके वंशज 400 वर्ष तक प्रवासियों की तरह एक दूसरे देश में रहेंगे, और उस देश को ईश्वर दंड देंगे, क्योंकि वे अब्राम के वंशजों पर अत्याचार करते हैं।
आज हम नए विधान का मती का सुसमाचार शुरू कर रहे हैं। संत मती प्रभु यीशु के शिष्य और प्रेरित थे। वे प्रभु यीशु के साथ उनके जीवन, मरण और पुनरुत्थान में उनके साथ थे। उन्होंने पुनर्जीवित प्रभु को देखा था, इसलिए इस सच का प्रचार उन्होंने खुलकर किया और अपनी जान इथियोपिया में इस सच के लिए दे दिया। हम देखते हैं कि यह सुसमाचार कोई कही सुनी बात पर नहीं लिखी गई, बल्कि प्रभु ने जो बोला और किया उसको हम सुसमाचार में देखते हैं। मती का सुसमाचार मुख्यतः यहूदियों के लिए और अन्य जातियों के लिए लिखा है। वे यहूदियों को बता रहे हैं कि जिस मसीहा को वे पुराने विधान के अनुसार इंतजार कर रहे हैं वह प्रभु ईसा मसीह ही है। अध्याय 1 में हम प्रभु की वंशावली देखते हैं कि वे दाऊद और इब्राहिम के वंश के हैं। प्रभु ईसा मसीह का जन्म देखते हैं माता मरियम, जो एक कुंवारी थी, उनसे होता है। माता मरियम की मंगनी संत यूसुफ से हुई थी। उन दिनों मंगनी के बाद वर और वधू अपने अपने घर में 1 साल के लिए अलग रहते थे। इसके बाद ही विवाह होता था। विवाह से पहले ही माता मरियम पवित्र आत्मा से गर्भ धारण करती हैं। माता मरियम निष्कलंक, पवित्र और धार्मिक थी। तभी स्वर्गदूत गब्रिएल जब माता मरियम के पास ईश्वर पुत्र के जन्म का संदेश लेकर आते हैं, वे माता मरियम को प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि प्रभु माता मरियम के साथ है। यह सब हम देखते हैं संत लूकस के सुसमाचार के अध्याय 1 वचन 26 से 38 में। संत यूसुफ को माता की गर्भवती होने की बात मालूम चलती है और वो उनका परित्याग करना चाहते हैं, और तभी ईश्वर का एक दूत स्वप्न में संत यूसुफ को बताता है कि माता मरियम पवित्र आत्मा से गर्भवती हुई है और वह एक पुत्र प्रसव करेंगी जिसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है ईश्वर हमारे साथ है, और वो हमें पापों से मुक्त करेगा। पुराने विधान की भविष्यवाणी जो एसायास के ग्रंथ अध्याय 7 वचन 14 में की गई है, पूर्ण होते हुए देखते हैं। संत यूसुफ ईश्वर की आज्ञा मानते हैं और माता मरियम को अपने घर ले आते हैं। प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 1 वचन 8 से 19 में हम देखते हैं, यहाँ एक युवा को हिदायत दी जा रही है कि वो अपने पिता का कहना माने, अपनी माता की शिक्षा का ध्यान रखे और दुष्टों की संगति में ना रहे, उनके साथ ना जाए जो दूसरों के खिलाफ हिंसा करने में लगे रहते हैं। उन्हें यह नहीं मालूम वो अपनी ही जिंदगी को दाव पर लगा रहे हैं। आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु को दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूंगा। धन्यवाद। बाइबल एक वर्ष में